फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट किचन सीरीज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। पहले टाइम में हमारे यहाँ पे अंगीठी पे खाना बनता था, उसके बाद उसकी जगह स्टोव ने ली, फिर गैस स्टोव ने ली और उसके बाद आया इंडक्शन चूल्हा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो इंडक्शन के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल डाइटिशियन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर इंडक्शन के फ़ायदे बता रही हूँ। तो अमेजोन पे आज के टाइम पे जो ब्रांड उपलब्ध है वो है फिलिप्स है, प्रेस्टीज है, इनालसा है, गिल्मा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्रांड चूज़ करना चाहते हो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी इंडक्शन के फ़ायदे। तो फ्रेंड्स, ये है आज का स्मार्ट प्रोडक्ट इंडक्शन, जो कि मैंने रिसेंटली इसको अभी खरीदा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ उसका डिज़ाइन। देखिए, बहुत ही सुंदर इन्होंने स्क्वायर में इसका डिज़ाइन दिया है और एकदम कॉम्पैक्ट है। आप का जो स्पेस है बहुत कम लेगा और देखने में भी बहुत सुंदर है। अब मैं बताती हूँ, जो उसका टॉप है एकदम ग्लास का टॉप है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर कोई भी हैवी चीज़ नहीं गिरनी चाहिए, अदरवाइज ये टूट सकता है। तो देखिए, जो इसका वेट है बहुत लाइट वेट है। आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिक प्लग चाहिए और आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसके पीछे की साइड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक फ़ैन दिया है। तो ये जो फ़ैन है अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने के काम आता है। और इस साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और इन्होंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से भी जो गर्म हवा है इसकी बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका जो वायर दिया है। ये है 1 मीटर के करीब ये वायर दिया हुआ है। तो आप इसको जो आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसमें लगाएंगे और ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ ऑन करके। मैंने जो उसका प्लग था वो उसमें लगा दिया है पावर में। सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूँगी तभी ये एग्जैक्टली ऑन होगा। तो उससे पहले मैं आपको इसके फंक्शन बताना चाहती हूँ। तो ये ऑन ऑफ स्विच है, ये हीट का स्विच है। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है आपका वो आएगा। तो आप इसको कम या ज़्यादा जितना करना है वो आप यहाँ पर दिखा देंगे। फिर ये थर्ड जो दिया है, ये टाइमर दिया है। अगर आप यहाँ पर टाइम सेट करना चाहते हैं टाइम भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर इन्होंने नोब दी है, आप देख सकते हैं। तो ये जो नोब है आपके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। जैसे कि आप गैस का चूल्हा होता है उसे लो, मीडियम और हाई फ्लेम पर करते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ उसको ऑन करके। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ स्विच। तो ये ऑन हो चुका है यहाँ पर। अब ऑन करने के बाद आप इसके ऊपर बटन रखेंगे और इसका हीट बटन प्रेस करेंगे। तो ये आप 2000 इसका टेम्परेचर मैक्सिमम है, इसे दिखाया है। तो अभी इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं देखा तो इसलिए एरर यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब मैं आपको इसके ऊपर दिखाऊंगी कि आप कैसे इसके ऊपर बर्तन यूज़ करेंगे, कैसे इसके ऊपर खाना बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह के बर्तन इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप ये जो सर्कल देख रहे हैं केवल इसी एरिया में इसमें हीट आती है। ये जो बाहर का सर्कल है ये गर्म नहीं होता। आप यहाँ पे आराम से टच भी कर सकते हैं, पूरी टच स्क्रीन है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं पीछे जो डॉट डॉट वाला आपका है, ये मेन इंडक्शन के लिए बर्तन बने होते हैं, मार्केट में इजीली आपको मिल सकते हैं। तो ये प्रॉपर इंडक्शन के बर्तन हैं। ये गैस चूल्हे पे भी चलते हैं और इंडक्शन पे भी चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जो नॉर्मल आपके स्टील के बर्तन हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होती है कि फ्लैट होने चाहिए, पीछे से बहुत ज़्यादा कर्व नहीं होने चाहिए। और फ्लैट अगर आपके हैं और स्टील के बर्तन हैं वो भी आप इजीली इस पर यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा कर्व वाले हैं वो नहीं चलेगी, क्योंकि क्या होता है इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है और अगर आपका बर्तन बहुत ज़्यादा कर्व है तो उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा और ये नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ जो प्रॉपर इंडक्शन के लिए बर्तन बनाए गए हैं उसको यूज़ करके। तो मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको स्विच ऑन कर देती हूँ और हीट बटन को प्रेस करती हूँ। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो आया वो 2000 आया है। तो मैं इसको मीडियम पे कर रही हूँ, जैसे कि आप गैस चूल्हे पे करते हैं लो, मीडियम और हाई। तो ऐसे ही मैंने इसको 800 कर दिया है। तो इसमें इसका मतलब मीडियम फ्लेम है। तो अब मैं इसमें दिखा देती हूँ पानी डाल के। तो आप देखेंगे इसमें बहुत जल्दी आपकी जो कुकिंग होती है बहुत जल्दी होती है। देखिए, आप साउंड सुन सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें खाना आपका कुक होता है।
तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। विद इन कुछ सेकंड्स में आप देख सकते हैं इसमें धुआं भी आने लगा है और बबलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो मेन इंडक्शन का ये है बर्तन, वो इसमें प्रॉपर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मैं इसके बाद आपको स्टील का बर्तन इसमें दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टील के बर्तन में इसको यूज़ करके। तो देखिए मैंने इसको इस पर रख दिया है और इसका जो भी बटन है उसको प्रेस कर दिया है। तो अगेन 2000 मैक्सिमम दिखाता है। इसको आप सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ पानी डाल के। देखिए स्टील का बर्तन है, फ्लैट सरफेस है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो देखिए कुछ ही सेकंड्स में जो आपका पानी है एकदम बॉयल हो जाता है। तो कुकिंग जो है इसमें बहुत ही फास्ट होती है। जो नॉर्मल गैस चूल्हा है उससे आप देखेंगे तो बहुत जल्दी इसमें कुकिंग होती है। तो देखिए कुछ ही सेकंड्स में इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और बॉयल हो चुका है। आप देख सकते हैं केवल 10 to 15 सेकेंड हुए हैं और पानी एकदम बॉयल हो चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि कुकर है आपका, ये भी स्टील का कुकर है और देखिए फ्लैट सरफेस है इसका। तो ये भी आप इस पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप इंडक्शन बेस बर्तन अलग से खरीदें। तो आपके पास अगर स्टील के बर्तन है लेकिन उनका फ्लैट जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, तो आप इजीली इसको इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको हीट करके। तो मैं यहाँ पर हीट बटन प्रेस कर देती हूँ और देखिए इसमें मैं फिर से पानी डाल के दिखाती हूँ। मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है। तो 1500 जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम टू हाई फ्लेम के अंदर आता है। तो इसका जो फंक्शन मेन मुझे अच्छा लगा है, इसको यूज़ करना बहुत इजी है। जैसे कि आप नॉर्मल अपना गैस चूल्हा यूज़ करते हैं लो, मीडियम और हाई। इससे पहले मेरे पास गिरमा का ये इंडक्शन था, उसमें बहुत सारे बटन बार थे, वो बहुत ही कम यूज़ होते थे, कोई यूज़ नहीं होता था। तो ये वाला जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है बहुत ईजी है, सिंपल है। आप आराम से इसमें कुकिंग कर सकते हैं, कुछ भी अलग से ज़्यादा इसमें फंक्शन नहीं है। तो देखिए पानी बॉयल हो चुका है अच्छे से एकदम से। तो अब मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ऑफ होते ही आप देखिए ये तुरंत ऑफ हो जाता है। तो यूज़ करना फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। कुछ भी इसमें सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से भी देखा जाए तो बहुत इजी है, कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। तो अब मैं आती हूँ कि आप इसमें किस तरह के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एल्यूमिनियम है, इसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, लेकिन एल्यूमिनियम है वो इस पर नहीं चलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ उस पर रख के। तो देखिए ये मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसका हीट प्रेस कर रही हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्लैट सरफेस है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि ये एल्यूमिनियम का है। तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम के जो भी बर्तन है वो उस पर नहीं चलेंगे। आप स्टील का कोई भी बर्तन है फ्लैट है वो आप इस पर ईजिली चला सकते हैं। अब आती हूँ मैं कर्व बर्तन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, अगर आपके बर्तन का सरफेस जो है प्लेन नहीं है, कर्व है, तो वो इस पर नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस तरह का कर्व मैं दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं स्टील का है, कर्व है लेकिन बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है। तो ये बर्तन भी आपका इजीली इस पर चल सकता है। तो आपको दूध बॉयल करना है या कुछ भी इसमें बॉयल करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको ऑन करती हूँ। इसका हीट प्रेस मैंने ऑन किया है, 2000 दिखा दिया है इसने तुरंत। और देखिए मैं इसको पानी डाल के इसमें दिखाऊंगी। ये देखिए आपने साउंड देखिए, धुआं एकदम रिसेंटली कितनी तेजी से इसको गर्म करता है। तो आप देख सकते हैं स्टील का बर्तन है, हल्का कर्व है, तो वो भी आप इस पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप इंडक्शन खरीद रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से इंडक्शन के बर्तन खरीदने हैं। तो फ्रेंड्स आप स्टील के बर्तन आराम से इस पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने इसके आपको टाइम के बारे में बताया था। तो आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं। सपोज आपको कुछ काम है या आप किसी दूसरे रूम में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टाइम सेट करके जा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन रखा है, इसको ऑन किया है, हीट बटन ऑन किया है, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम किया है और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइमर पे जाती हूँ। टाइमर जो इसका है वो 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम आप इसका सेट कर सकते हैं और जो मिनिमम है वो 1 मिनट है। तो मैं यहाँ पर इसका जो टाइम सेट कर रही हूँ वो 1 मिनट का कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो नॉब है इससे आप टाइम को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी आपको टाइम चाहिए, जितने मिनट और आवर्स के लिए आप यहाँ पे इजीली इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट के लिए टाइम सेट करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर
ये मैंने 1 मिनट जो है सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। और 1 मिनट बाद आप देखेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है बहुत यूज़फुल है। अगर आप कहीं और इसके अलावा बिजी है, काम करना चाहते हैं, तो आप आराम से टाइम सेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 मिनट बाद ये जो है ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाएगा। देखिए 1 मिनट हो चुका है, ये अपने आप ऑफ हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने देखा, मैंने इसमें बताया कि बर्तन आप किस तरह के यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको जो इसके फंक्शन है उनको यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके इंस्ट्रक्शन, जो सेफ्टी पॉइंट है वो, और किस किस तरह की आप कुकिंग कैसे कैसे इस पर आप खाना बना सकते हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि आप किस तरह की बर्तन इस पर यूज़ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं कुकिंग पे। आप हर तरह की कुकिंग इंडक्शन पर कर सकते हैं, जैसे कि राइस बनाना है, दूध उबालना है, सब्जी बनानी है, चपाती बनानी है, हर तरह की सब्जी जैसे कि आप नॉर्मल अपने गैस चूल्हे के यूज़ करते हैं, उसको आप इस पर किसी भी तरह की कुकिंग आप इस पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके सेफ्टी पॉइंट पर। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आपका जो इंडक्शन है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके कुछ रीज़न होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको वहाँ पर उसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इसको ऑन करते हैं और हीट का बटन दबाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका टेम्परेचर है ना, वो मैक्सिमम आपको कभी नहीं रखना है। सपोज 2000 है तो आप कोशिश कीजिए इसका जो टेम्परेचर है आप 1800 तक रखिए, क्योंकि 1800 पर भी बहुत ज़्यादा इसमें हीट आती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि कभी भी आप मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है उस पर इसको यूज़ नहीं करिए। सेकंड पॉइंट जो है इसका ख़राब होने के चांसेस जब होते हैं, जैसे कि आप इसमें साउंड सुन रहे हैं, मैंने आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, अभी ये ऑन नहीं है और साउंड इसमें कंटिन्यूसली आ रही है। तो ये जो साउंड आप सुन रहे हैं ये फ़ैन की साउंड है। तो जब तक आपकी ये फ़ैन की साउंड बंद नहीं हो जाती तब तक आप जो उसका पावर स्विच है वो आप नीचे से बंद नहीं करेंगे। तो जो उसका मेन रीज़न होता है ख़राब होने का वो यही होता है कि लोग इस फ़ैन ऑन रहता है और उसका नीचे से पावर ऑफ कर देते हैं और ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो फ़ैन जो चलता है वो उसका जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने के काम करता है। तो जब ये फ़ैन ऑफ हो जाएगा तब इसका आप पावर जो है आप नीचे से ऑफ करेंगे, तो आपका जो इंडक्शन है वो ख़राब नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट होता है इसका जो फ्लैट सरफेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको उसको फ्लैट सरफेस पे रखना है। तो जब आप जिस एरिया में रख रहे हैं वो आपका क्लीन होना चाहिए, नीचे कोई भी वाटर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे कोई भी डस्ट या पानी वगैरह नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ भी नीचे है तो वो इंडक्शन जो है फ़ैन उसको अंदर खींच लेगा और उसमें फंस के वो ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसकी साउंड जो है बंद हो चुकी है और यहाँ पर कोई अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो पावर मेन स्विच है आप उसको ऑफ कर दीजिए, तो आपका जो इंडक्शन है वो बंद हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका इंडक्शन कभी भी खराब नहीं होगा। अब मैं बताऊंगी कि इसको क्लीन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी साउंड जो फैन की है ऑफ हो चुकी है और यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक हो रही है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले पावर जो है इसका ऑफ कर देती हूँ। तो पावर ऑफ होने पे जो लाइट आप देख रहे थे वो बंद हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे क्लीन। तो क्लीन जो आपको करना है पावर ऑफ करके ही क्लीन करना है, एकदम से इमीडिएटली आप इसको क्लीन मत कीजिए। तो आप इस तरह का कोई भी टिश्यू ले लीजिए या फिर कोई भी जैसे क्लॉथ होता है वाइट क्लॉथ, इस तरह का आप ले लीजिए। इसको हल्का सा गीला कर लीजिए और सिंपल इसको आपको बस इसके ऊपर ऐसे क्लीन करना है। तो क्लीन करना इसको बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार आप हल्का सा गीला टिश्यू लगाइए और फिर उसके बाद आप सिंपल सूखा टिश्यू उस पर वाइप कर दीजिए और देखिए एकदम से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह का कोई भी क्लॉथ्स ले सकते हैं और इसको इसके ऊपर गीला करके हल्का सा, और फिर एक बार आप टिश्यू से इसको क्लीन कर दीजिए तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा। तो क्लीन करना बहुत ही ईजी है। ऐसे ही ये पीछे से आपको दिखाऊंगी, ये जो फैन होता है ना फ्रेंड्स, इसको भी आपको क्लीन करना होता है, लेकिन आपको डेली इसको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। इसको मंथ में आपको कम से कम एक बार क्लीन करना होता है। तो या तो आप वैक्यूम क्लीनर से इसको क्लीन कर सकते हैं या फिर कोई भी ब्रश ले लीजिए, तो इसके ऊपर जो भी गंदगी होती है आप उसको ब्रश के द्वारा निकाल सकते हैं। तो विद इन 1 मंथ आपको इसको भी क्लीन करना होता है। तो ये जो है इसका क्लीनिंग पार्ट था। तो आई थिंक जितने भी इसके पॉइंट्स थे, सेफ्टी पॉइंट्स, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप के साथ भी कभी कभी होता होगा कि चलते चलते इसमें एरर 6 आने लगता है या एरर 11, अलग अलग इंडक्शन में अलग अलग वो होता है एरर का। तो उसका रीज़न ये होता है कि आप इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पर चलाते हैं। तो क्या होता है, जब इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण इसमें सेफ्टी पॉइंट है वो अपने आप इसको एरर दिखाने लगता है और उसका जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन करने लगता है। तो इसीलिए इसमें एरर शो करती है। तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा सा उसको कूल डाउन करता है और अपने आप एरर चली जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप इसको कभी भी मैक्सिमम टेम्परेचर जो उसका होता है किसी भी इंडक्शन का उसमें मत चलाइए, हमेशा उसको थोड़ा सा कम करके ही चलाइए, तो उसमें एरर का बहुत कम चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक दिन में इसको 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी 1 यूनिट इसमें खर्च होती है। अब आते हैं इसके प्राइस पर। तो प्राइस इसका जो मिनिमम मार्केट में अवेलेबल होता है वो 1300 से स्टार्ट होता है, और जो मैक्सिमम है वो 3000 की रेंज तक रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्रांड आप खरीदना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके ओवरऑल रिव्यू पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो एक सिंगल माइनस पॉइंट है वो है इसकी थोड़ी सी साउंड। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो साउंड आती है, अदरवाइज इसमें और भी कोई इसका माइनस पॉइंट नहीं है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपका सेकंड कुकिंग ऑप्शन है। कभी भी सडनली आप देखते हैं आपकी गैस खत्म हो जाती है और आप खड़े रह जाते हैं कुकिंग नहीं, आप सोचे कैसे कुकिंग करेंगे, तो उसमें ये बहुत काम आता है। अगर आपके पास ये है तो आप कोई टेंशन नहीं है, आराम से इस पर कुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत लाइट वेट है, कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। सपोज आपका टीवी देखने का मन है तो ड्राइंग रूम में भी आप कुकिंग कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर से। इससे पहले मेरे पास गिल्मा का था, उसका जो ग्लास टॉप था वो थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो अभी मैंने इसको दूसरा अभी ख़रीदा है लोकल शॉप से। तो फ्रेंड्स, अमेज़ोन पे जो भी इंडक्शन के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनकी जो लिंक हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर जो भी ब्रांड का आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा स्मार्ट किचन प्रोडक्ट का आज का वीडियो। होप आप सबको पसंद आया होगा और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास और भी डाउट्स हैं या क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जा सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी आंसर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल डाइटिशियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो फ्रेंड्स, डोंट कुक हार्ड, कुक स्मार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।